दोस्तों, पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे भारत और चीन के बीच का तनाव कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन विवाद अभी भी जारी है। चीन सरकार ने दावा किया है कि लद्दाख में कुछ इलाकों से भारत और चीन की सेनाएं पूरी तरह से पीछे हटा ली गई हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि अब जमीनी हालात में सुधार हो रहा है। हालांकि हकीकत ये है कि चीनी सेना अभी भी उन इलाकों में मौजूद है। हाँ, इतना जरूर है कि सैनिकों की संख्या कम हुई है। पेंगोंग और गोगरा इलाके में अभी भी चीनी सेना पीछे नहीं गई है। अभी भी दोनों देशों के जवान अपनी अपनी जगहों पर जमे हुए हैं। देखा जाए तो काफी समय से फिंगर एरिया में कोई बदलाव नहीं आया है। चीनी सेना अभी भी फिंगर 4 के रेंज एरिया में डटी हुई है। वो फिंगर 4 से पीछे हटकर फिंगर 5 पर अपने पूरे लाव लश्कर के साथ मौजूद है। हालांकि गलवान और हॉट स्प्रिंग एरिया में दूसरे राउंड का डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया है। दोनों देशों की सेनाओं ने अपने जवानों को पीछे बुला लिया है। हालांकि विवाद की जड़ बना हुआ है पेंगोंग तसो का इलाका। ये जगह भी भारत चीन सेना के बीच टकराव का अहम पॉइंट है। पूर्वी लद्दाख में भारत जिस तरह से अपनी बात पर अड़ा हुआ है, उससे चीनी मंसूबे कुछ ढीले जरूर पड़े हैं, लेकिन माना जा रहा है कि चीन किसी नई चाल को अंजाम देने की फिराक में भी हो सकता है। हिमाचल से अरुणाचल तक अलर्ट पर सेना। पूर्वी लद्दाख में मुंह की खाने के बाद अब ड्रैगन किसी नई चाल को अंजाम दे सकता है। हालांकि भारत इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। दरअसल पूर्वी लद्दाख के साथ साथ भारत की नज़र हिमाचल प्रदेश की सीमा पर भी है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो चीन अब इस इलाके में कोई नया विवाद खड़ा कर सकता है। हिमाचल की 260 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है और इस इलाके में चीन का भारत से कोई विवाद भी नहीं है। लेकिन ड्रैगन पूर्वी लद्दाख से ध्यान हटाने और भारत को कई मोर्चों पर घेरने के लिए ये चाल चल सकता है। हिमाचल ही नहीं, अरुणाचल सीमा पर भी चीनी सैनिकों की हलचल बढ़ी है। इसीलिए वहां भी सेना का खुफिया तंत्र तेजी से काम पर लग गया है। इधर हिमाचल तिब्बत सीमा पर तैनात आईटीबीपी हाई अलर्ट पर है। हालांकि हिमाचल से लगने वाली सीमा एकमात्र ऐसा इलाका है जहां भारत और चीन ने नक्शे का औपचारिक आदान प्रदान किया है, लेकिन इसके बाद भी भारत चीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता है। दरअसल दोनों देशों के बीच 3800 किलोमीटर की एलएसी पर 22 ऐसे विवादित इलाके हैं जहां भारत और चीन अपने अपने दावे करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के कुछ इलाकों में भी चीन के साथ पुराना विवाद है। अब लद्दाख में चीन पर पड़ेगी मौसम की मार। दोस्तों, 5 मई से पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत की सेना आमने सामने है। इस इलाके में भारत 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। 15 जून को हुई झड़प में भी भारत ने चीन को तगड़ी टक्कर दी थी। दरअसल पूर्वी लद्दाख का ये इलाका ऐसा है कि यहाँ इस मौसम में तो रहना आसान है, लेकिन अगले 2 महीनों में यहाँ का मौसम कड़ा इम्तिहान लेने लगेगा। दरअसल सितंबर में लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में खून जमा देने वाली भयंकर ठंड होती है। ये वो मौसम होगा जब चीनी सेना को असली परीक्षा देनी होगी, क्योंकि चीनी सैनिक इस मौसम के आदी नहीं होते हैं, जबकि भारतीय सैनिक ठंडी, गर्मी और बरसात तीनों मौसमों की मार सह लेते हैं। दरअसल भारतीय जवानों को सियाचिन, सिक्किम या फिर थांगला दर्रे में पैदल चलने और पेट्रोलिंग करने का अनुभव होता है, वो भी भयानक ठंड के मौसम में। ऐसे में भारत से सामरिक और कूटनीतिक मोर्चे पर घिरे चीन के लिए काफी मुश्किल होने वाली है। खून जमा देने वाली ठंड में टिक पाएंगे चीनी सैनिक? दोस्तों, अभी सितंबर का महीना शुरू होते ही लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो जाती है। ऐसे मौसम में यहाँ रहना आसान नहीं होता। पारा माइनस में चला जाता है और सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। भारतीय सैनिक तो सियाचिन जैसे बेहद ठंडे इलाके में भी रह लेते हैं, लेकिन चीनी सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में चलने के आदी होते हैं। ऐसे में चीन के नाजुक सैनिकों के लिए लद्दाख की ठंड सहना आसान नहीं होगा। भारतीय सैनिक 1984 से सियाचिन और कश्मीर जैसे इलाकों में लड़ रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर, सिक्किम के फिंगर इलाके, डोकलाम और अरुणाचल की पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना आराम से डटी हुई है। भारतीय सेना ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ने की बेहतरीन ट्रेनिंग से लैस होती है। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय जवानों के पराक्रम ने इस बात को साबित कर दिया था, जबकि विलासिता से भरी जिंदगी जीने वाले चीनी सैनिकों के लिए इस इलाके में रहना आसान नहीं होगा।
जबकि भारत ने -50 डिग्री के तापमान में भी इस इलाके में रुकने के लिए अपनी तैयारी कर ली है। चीन की कूटनीतिक घेरेबंदी में जुटा है भारत। पूर्वी लद्दाख में भारत पिछले 2.5 महीने से भी ज्यादा समय से चीन को चुनौती दे रहा है। चीन के आक्रामक रुख के बाद भी भारत सीना तान कर उसका मुकाबला कर रहा है। सीमा पर भारतीय सेना ड्रैगन से लोहा ले रही है, तो कूटनीतिक मोर्चे पर मोदी सरकार चीन की घेराबंदी कर रही है। भारत हथियार सप्लाई करने वाले दुनिया के 4 बड़े देशों रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर लगातार बात कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में इजराइल के विदेश मंत्री गाबी आस्किंजी से बात की। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने इजरायली रक्षा मंत्री बेंजामिन गेंट्स से बात की थी। इस बातचीत के दौरान दोनों देशों ने आपसी रणनीतिक सहयोग पर चर्चा की और आगे रक्षा संबंध मजबूत करने को लेकर आश्वस्त दिखे। दरअसल भारत चीन पर दबाव बनाने के लिए कूटनीतिक चालें भी चल रहा है। कूटनीति के साथ साथ भारत इन देशों की मदद से खुद को ताकतवर भी बना रहा है। भारत लगातार अपना हथियारों का बेड़ा मजबूत कर रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर भारत ने इन देशों से कई अहम हथियार खरीदने का सौदा किया है। ये सारे हथियार चीन के खिलाफ काम आ सकते हैं। अमेरिका के साथ ही फ्रांस और जापान भी भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने तो चीन की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। वहीं जापान भी इस कूटनीतिक लड़ाई में भारत का साथ दे रहा है। चारों तरफ से घिर चुके चीन के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है।